ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहना इतना आसान नहीं है। हमारे बुजुर्ग नेज़ों का निशाना बने हैं, अपने सीनों को निशाना बनाया है, मगर ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है। उनसे मुतालबा यही तो होता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मत कहो। कोई बादशाह कहता था हमें खुदा मान लो, कोई कुव्वत ताकत कहती थी हमें अपना बाबू तस्लीम कर लो, कौम कहती थी ये आसमान है, ये चांद है, ये सूरज है, ये सितारे है, ये पहाड़ है, ये दरिया है, ये पत्थर है, ये दरख्त है, हम इनकी पूजा करते हैं, तुम भी पूजा करो। मगर जो आले हक ने कहा कि नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। सूरह बुरूज में एक वाकया बयान हुआ है। आग की खंदक लोगों ने खोद दिया और खंदक में उस खाई में अहले ईमान को डाल दिया। वमा नक़मू मिनहुम इल्ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। उन्हें यही बात बुरी लगी थी कि वो अल्लाह पर ईमान रखते थे। लोग चाहते थे शिर्क करें, लोग चाहते थे कुफ्र करें, लोग चाहते थे शैतानी काम करें। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा खुदा एक है। आग की खंदक में गए, अपने वजूद को फना कर दिया। मगर जो अपने वजूद को फना करता है ना, वो हमेशा के लिए जामे बका पी लिया करता है। एक कतरा है पानी का कतरा, उसका कोई वजूद, कितना बड़ा वजूद होता है, एक हकीर सा कतरा है, मगर यही कतरा समुद्र में जाके मिल जाता है। तो अब उसको तलाश करना मुश्किल हो जाता है कि ये कतरा कहाँ है। इस कतरे के अंदर कतरा है, या इन मौजों के अंदर कतरा है, या इस हुबाब के अंदर कतरा है, ये तूफान जो उड़ रहा है उसके अंदर ये कतरा शामिल है, पता नहीं चलता। उसी तरह इंसान फना हो जाता है। आम इंसान यूं ही दुनिया की मोहब्बत में फना हो जाता है, मगर जो अल्लाह की मोहब्बत के समुद्र में जाके फना हो जाता है, वो आबे बका हासिल कर लेता है और अल्लाह की रहमतों का हमेशा के लिए उसके ऊपर साया हो जाया करता है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह खुलूस कल्ब के साथ कहेगा, मुखलिसन लहू कल्बा, खुलूस कल्ब के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, वो जन्नती है। बहुत आसान सी हदीस आप लोग सुनते हैं, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे जन्नत पर चला जाएगा। अब ला इलाहा कह दिया तो जन्नत हमारे घर की है। हुजूर ने इसके लिए शर्त रखी है, मुखलिसन लहू कल्बहू, खुलूस कल्ब के साथ। और शारहीन ने फरमाया खुलूस कल्ब का मामला यह है कि अल्लाह ताला ने जिन चीजों को हुक्म दिया है उसे किया जाए, जिससे मना कर दिया है उसे रुक जाया जाए। अगर इन शराइत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया जाए तो जन्नत तो हमारी है ही। ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें अल्लाह ताला का इसमें ज़ात है अल्लाह। तमाम कायनात का मदार इसी पर है। लफ्ज़ अल्लाह पर तमाम कायनात का क़याम है, तमाम कायनात इसी से ठहरी हुई है। ये अस्माए आज़म में इसमें आज़म है। इसमें आज़म के बारे में कहा गया है कि इसमें आज़म पढ़कर जो दुआ की जाएगी अल्लाह कभी रद्द नहीं करेगा। इसमें आज़म पढ़कर जो दुआ की जाएगी अल्लाह रद्द नहीं करेगा। और अस्माए आज़म में सबसे बड़ा इसमें आज़म तो लफ्ज़ अल्लाह है। अब आपके ज़हन में ख्याल हो सकता है कि हम लोग अल्लाह 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 करते, कितनी दुआएं करते हैं, कभी कबूल नहीं होती। हमारे कहने का अंदाज झूठा हो सकता है, अल्लाह के नबी की ज़बान झूठी नहीं हो सकती। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। हुजूर अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते, अल्लाह जो वही करता है वही बयान कर देते हैं। यकीनन अल्लाह इसमें आज़म है, यकीनन इसमें आज़म पढ़कर जो दुआ की जाती है कबूल की जाती है। उसके शराइत क्या है? पीर दस्तगीर गौसे आज़म शाहबाज़े लामकानी हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं इसमें आज़म ये है कि अल्लाह को हो, लेकिन किस शर्त के साथ? कुल अल्लाह वलैसा फ़ी क़ल्बिका सिवा, कुल अल्लाह वलैसा फ़ी क़ल्बिका सिवा। अल्लाह इस तरह कहो कि जब अल्लाह कहो तो तुम्हारे दिल में अल्लाह के सिवा कोई ना रहे, अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारे दिल में ना रहे। सारी कायनात मिट रही है, कह रही है कायनात, सब है फाकी, सब है फानी और बाकी एक ज़ात बाकी है। बस जब अल्लाह दिल की गहराई से निकले तो अल्लाह के सिवा तुम्हारे दिल में कोई ना रहे। इस तरह जब दुआ करोगे तो अल्लाह कबूल फरमाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह।
तो पहला अमल यह है कि कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह। बड़ा मुश्किल मरहला है। हजरत बिलाल हबशी को मक्के की तपती हुई सरजमीन पर जो खींचा जा रहा था रस्सी बांध कर, किस बिना पर? ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे। लेकिन क्या उससे बाज आ गए? कोड़े पे कोड़े पास आए गए, कोड़े पे कोड़े पास आए गए। जख्मी हो गई पीठ, दर्द की ताब नहीं लाए, बेहोश होकर गिर पड़े। उनके मालिक ने कहा, जब होश आया तो मालिक ने कहा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार कर दो, मोहम्मद की रसालत से इनकार कर दो। तो कहा कि अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर मार खाई, फिर बेहोश हो गए। और जब फिर इफाका हुआ तो उनकी जबान पर क्या था? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसका नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। हम क्या ला इलाहा इल्लल्लाह कहते? चोरी हम करें, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े। बदकारी हम करें, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े। भाई पे जुल्म हम करें, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े और कहें कि जन्नत हमारी है। बहन की विरासत हम खा जाएं, ला इलाहा पढ़े, जन्नत हमारी है। शराब के जाम हमारे लबों पर रहे, ला इलाहा पढ़े, जन्नत हमारी है। वो लोग थे जो कोड़े खाते थे, ला इलाहा कहते थे। सूली पर चढ़ गए, ला इलाहा कहा। फांसी के फंदे को चूम कर ला इलाहा कहा। जबान काट दी गई, ला इलाहा कहा। मरना कबूल कर लिया मगर ला इलाहा से मुंह नहीं फेरा। वो लोग थे कि जब ला इलाहा कहते थे तो क्या होता था? अल्लाह राजी हो जाता था। ये बहुत बड़ा मनसब, इससे बड़ा कोई मनसब नहीं होता। तुर्दूना बिहिमा रब्बकुम, ये नहीं कि तुम अल्लाह से राजी हो जाओगे, तुम्हारा खुदा तुमसे राजी हो जाएगा। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। ये सबसे बड़ा मकाम होता है। वतस्तगफिरूनहु, इस्तिगफार करते रहो, इस्तिगफार करते रहो, इस्तिगफार करते रहो। ये दो अमल हैं सबसे बुनियादी। एक तो कलमा तैयबा पढ़ते रहो, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा तैयबा पढ़ने से ईमान की तजदीद होती है। अल्लाह के नबी फरमाते जद्दिदू ईमानकुम, अपने ईमान की तजदीद करो, रिन्यूअल करो, नया करो। हमेशा उसके अंदर तजदीदी जला पैदा होती रहे, जौहर पैदा होता रहे। तो हुजूर ने फरमाया जद्दिदू ईमानकुम, अपने ईमान की तजदीद करते रहा करो। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया ला इलाहा खत्म हो गया, तजदीद किया करो, रोजाना पढ़ा करो। हुजूर ने फरमाया कैसे अपने ईमान की तजदीद करे? हुजूर ने फरमाया बेक़ौल ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर तजदीद किया करो। कभी कभी बड़ी शर्म महसूस होती है। शहर तो शहर, देहातों में भी और शहरों में भी कुछ ऐसे लड़के सामने आते हैं कि जब कादी उन्हें निकाह पढ़ाता है तो वो कलमे नहीं पढ़ पाते। महीनों पहले से शॉपिंग हो रही है, कपड़े पे कपड़े खरीदे जा रहे हैं, मकान बन रहे हैं, घर के रोगन रूप सुधारा जा रहा है, मगर जब कादी साहब पढ़ाते हैं कलमा तो करना नहीं पड़ पाते। कभी कभी ऐसा मसला आता है कि मौलाना साहब सुन्नत तो नहीं है, मुझसे भी पूछ लेते हैं। अल्लाह के नबी के जमाने में तो ऐसे निकाह नहीं होता था, ईजाब और कबूल हो जाता। यह कलमा कहां से आ गया? हम कहा कि अल्लाह के नबी के जमाने के वो लोग थे जो हर वक्त कलमा पढ़ा करते थे, जो फांसी का फंदा चुम कर कलमा पढ़ा करते थे, जो तलवारों के साए में जाकर कलमा पढ़ा करते थे, जो तीनों की बारिश में कलमा पढ़ा करते थे, जो मैदान जंग में अपने लहू में नहा कर कलमा पढ़ा करते थे, जो गर्दन कटा कर कलमा पढ़ा करते थे। इसलिए उन्हें निकाह के वक्त कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं थी। तुम नहीं पढ़ते हो इसलिए निकाह के वक्त जरूरी तुम्हारे लिए हो गया है। नहीं पढ़ पाते कलमा, शहर के लोग नहीं पढ़ पाते। शर्म आनी चाहिए। वहां के लिए क्या तैयारी तुमने कर ली है? क्या तैयारी तुमने की है? उसका मफहूम समझो, माना समझो, मकसद समझो, मुराद समझो। तो हुजूर ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर अपने ईमान की तजदीद किया करो, रिन्यूअल किया करो। मैं अपने नौजवान भाइयों से कहूंगा, शादी से पहले पहले जितने कलमे पढ़ाए जाते हैं याद कर लो, याद कर लो, शर्मिंदगी ना होना पड़े। एक मजमे के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। किसी तरह ला इलाहा तो पढ़ लेते हो, लेकिन बाद के कलमे सब गायब हो जाते हैं। ईमान मुफस्सल याद नहीं रहता, जिस पर ईमान का दारो मदार होता है याद कर लो, उसके बाद शादी की तैयारी करना। जब बैठ का बात तुम लोग करते हो ना दोस्त अहबाब के साथ, दुनिया की गपशप करते हो, ये चीजें याद किया करो। एक साथी दूसरे को याद कराए,
कलमा याद कराए, किसी ने कुरान नहीं पढ़ा है तो बैठका में बैठकर उसे कुरान पढ़ा दे, नमाज का तरीका बतला दे, अच्छी बातें कह दे, तो इंशाल्लाह तुम्हारा बैठका में बैठना भी इबादत बन जाएगा और सुफा का फायदा इंशाल्लाह वहां आएगा। और अगर तुमने गुमराहियों का अड्डा बना लिया तो तुम्हारे बैठकों में शैतान का बैठका बना रहेगा और अल्लाह की लानत बरसती रहेगी। तो पहली चीज है कलमा तैयबा, बकसरत पढ़ो। माह रमजान में इसकी और ज्यादा कसरत कर लिया करो, इससे अल्लाह से बंदे का रिश्ता जुड़ता है, बंदे का अल्लाह से रिश्ता जुड़ता है, राबता बनता है, ताल्लुक बनता है, कांटेक्ट बढ़ जाता है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह बकसरत पढ़ा करो, खासतौर से इफ्तार के पहले और सहरी के वक्त, ये 2 वक्त कलमा तैयबा खूब पढ़ा करो। हर आदमी चाहता है कि अल्लाह के नबी शफाअत फरमा दे। अजान होती है, अजान के बाद दुआ की जाती है, हर मुसलमान को दुआ याद होनी चाहिए, हर मुसलमान को इन चीजों को याद करना चाहिए। तो कहता है क्या दुआ में, वज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा, या अल्लाह हमें क़ियामत के दिन मुस्तफ़ा की शफ़ाअत नसीब फरमा दे। हुजूर के शफ़ाअत के बगैर जन्नत में दाखिला होगा नहीं, समझ लीजिए। ये नमाजें, ये तक़वा, ये तहारत, ये वज़ाइफ, ये दुआएं, ये मुनाजातें, ये तिलावत, सब हमारे जन्नत में जाने के लिए काफी नहीं होगी। हुजूर करम फरमा दे, शफात फरमा दे, अपनी ज़बान मुबारक को जुम्बिश फरमा दे, हुजूर दुआ फरमा दे, तो हमारे लिए जन्नत है, वरना जहन्नम से कोई नहीं बचा सकता। वह दुखना शफाअतहु, ये तालीम दी गई है। ये नहीं कहा गया है कि बहुत गुनाहगार आदमी रहे ये दुआ करे। उम्मत के हर फर्ज के लिए ये दुआ है, चाहे वो वली ज़माना हो, चाहे अपने वक्त का गौस हो, चाहे अपने वक्त का कुतुब हो, चाहे अपने वक्त का इमाम अबू हनीफा, इमाम बुखारी, इमाम मालिक हो, चाहे जुनैदी हो, बगदादी हो, शिबली हो, सब यही दुआ करते थे, या अल्लाह हमें मुस्तफ़ा की शफाअत अता फरमा दे। तो हम कितने मोहताज हैं। जब ये औलियाए अकाबिर रसूल के शफाअत के मोहताज हैं, तो हम कितने मोहताज हैं जो सर से पाँव तक गुनाहों में लिपटे हुए हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, क़यामत के दिन वो शख्स मेरी शफाअत का हकदार है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहता है। क़यामत के दिन मेरी शफाअत का हकदार वो है जो ला इलाहा इल्लल्लाह बकसरत पढ़ता है, और जो जितना ज्यादा पढ़ेगा उतनी ही जल्दी उसकी शफाअत होने वाली है। तो कसरत कर दो, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करो। दूसरी चीज है इस्तिग़फ़ार। गुनाह होते हैं, इस्तिग़फ़ार सब करते हैं, अंबिया को भी इस्तिग़फ़ार का हुक्म है, पैगंबर आखिर ज़मा जो सय्यदुल मासूमीन है उनको भी इस्तिग़फ़ार का हुक्म है। सूरह नस्र में है न, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फ़थ व रअयतन नासा यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु इन्नहु काना तव्वाबा वस्तग़फिरहु। ऐ नबी आप इस्तिग़फ़ार कीजिए। इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाह से नहीं होता, ये तो हम जैसे लोग हैं गुनाह होते हैं। इस्तिग़फ़ार कभी भूल चूक भी हो जाती है, तब भी इस्तिग़फ़ार होता है। कभी तर्क औला हो जाता है, उससे भी इस्तिग़फ़ार है। खासाने खुदा की इस्तिग़फ़ार, भूल चूक हो गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भूल हो गई थी, व नसी आदम, आदम भूल गए, जन्नत से जमीन पर आ गए, उसके लिए भी इस्तिग़फ़ार है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। 350 साल तक यही दुआ करते रहे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, इस्तिग़फ़ार करते रहे। तो उनका निस्यान था। एक होता है इस्यान, एक होता है निस्यान। इस्यान गुनाह हो जाना, नाफरमानी करना, और निस्यान भूल चूक हो जाना। कई सूरतें होती हैं, एक मिसाल के जरिए समझ लीजिए, कुछ बातें वाज़ेह हो जाएंगी, पूरी तरह तो नहीं। घर की एक खातून ने चूल्हे पर दूध रख दिया, आग जला दी, सोचा कि थोड़ा सा उबाल आएगा कि चूल्हा बंद कर देंगे, उतार लेंगे। गई काम में मसरूफ हो गई, भूल गई, दूध उबला बह गया। इसको क्या कहेंगे? निस्यान, भूल गए। कसदन नहीं हुआ, इरादा था थोड़ा सा काम करके जाएंगे, बंद कर देंगे, दूध बह गया, भूल गई थी। दूसरी सूरत है, देगची में दूध रखा हुआ है, जा रही है, ठोकर लग गई। ना उनका इरादा शामिल है, ना भूल हुई है, ठोकर लग गई, दूध गिर गया। तीसरी चीज है कि एक औरत ने लेकर दूध फेंक दिया, बहा दिया, यह है इस्यान। देखिए 3 सूरतें मैंने पेश कर दी।
एक है कि दूध बहा दिया, या इस्यान और गुनाह है, कसद इसमें शामिल था, इरादा शामिल था। दूसरी सूरत यह थी कि रखा उबलने के लिए मगर भूल गई, दूध बह गया। और तीसरी सूरत यह कि ठोकर लग गई, इरादा भी शामिल नहीं था, निसियान में नहीं था, ठोकर लग गई किसी तरह से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में एक जगह आया है, वनसी आदम, आदम भूल गए। अल्लाह ने हुक्म जो दिया था, वला तक़रबा हाज़िही शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, इस दरख्त के करीब मत जाना। वनसी आदम, आदम के ज़हन से बात निकल गई। और जब आदमी भूल जाता है तो उस पर मुआखज़ा नहीं होता है। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है फ़अज़ल्लहुमा शैतान, शैतान ने इनको फिसला दिया, फिसला दिया। बारिश का मौसम है, कीचड़ वाली जमीन है, कीचड़ भी जो है वो लिसदार है। आप जा रहे हैं, एक आदमी ने पीछे धक्का मार दिया, आप गिर गए। आपका गुनाह है क्या? ना आपका इरादा शामिल है, ना आपका कद शामिल है, ना आपने खुद ठोकर खाई, किसी ने फिसला दिया। फ़अज़ल्लहुमा शैतान, शैतान ने फिसला दिया था। ये सोचिए कैसा लहजा कुरान इस्तेमाल करता है। वो खुदा है, वो जैसे चाहे कह दे। हज़रत आदम अपनी तमाम अजमतों के बावजूद अल्लाह के बंदे हैं, वो जो चाहे कह दे। मगर अल्लाह ताला फरमाता है, कहीं कहता है आदम भूल गए, कहीं है कि शैतान ने फिसला दिया। देखिए 4 अल्फाज आते हैं अरबी जबान में। एक है अज़ल्ला, ज़ाल से, बड़ी मुश्किल जबान है, बहुत समझना पड़ता है। इल्म बहर ज़ख़्ख़ार है, ऐसा समुंदर है कि डूबते जाइए, डूबते जाइए, तैरते जाइए, किनारा नहीं मिलता है। जितना ज्यादा डूबता है उतना मोती मिलता है। एक होता है अज़ल्ला, ज़ाल से, इसके माने होते हैं जलील करना। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अज़ल्ला युज़िल्लु, ज़ाल से जलील करना। दूसरा होता है अज़ल्ला, जे से, जिसको जा कहते हैं अरबी में। फ़अज़ल्लहुमा शैतान, फिसला देना। एक होता है वाद से, खुतबे में पढ़ते हैं, खुतबे मसनून में, मैं यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहू व मैं युज़लिलु फला हादिय लहू। अज़ल्ला युज़िल्लु, इज़लाल का माने तो गुमराह करना। एक होता है वाफ है, अज़ल्ला युज़िल्लु, इज़लाल के माने होते हैं साया डालना। उसी कहते हैं मद्दा ज़िल्लहुल आली, ज़िल माने साया, ज़िलाल कुरान शरीफ में आया, ज़िलाल माने साए, ज़िल की जमा है ज़िलाल। तो देखिए दाल, जे, ज़ाल, ज़ा से कितना फ़र्क हो गया। एक का माने होता है जलील करना, दूसरे का माना होता है फिसला देना, तीसरे का माना होता है गुमराह करना, चौथे का माना होता है साया करना। तो अलग अलग कैफियत होती है। तो मैं गुफ्तगू कर रहा था इस्तिग़फ़ार पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल मासूमीन है, मासूम 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 साहिब इस्मत कुबरा। लेकिन हुजूर का मामूल मुबारक क्या था? हज़रत सैयदा आयशा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन इरशाद फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना 100 बार इस्तिग़फ़ार किया करते थे। कोई गुनाह नहीं, कोई खता नहीं, कोई लग़्ज़िश नहीं, कोई इस्यान नहीं, कोई नाफरमानी नहीं, मगर रोजाना 100 बार इस्तिग़फ़ार किया करते थे। और हम है कि सुबह से शाम तक कितने लाख गुनाह कर दिया करते हैं। लगता है कि सांस गुनाह में मुलव्वस है। हमें कितना इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। तो ये 2 काम ऐसे हैं कि जब इंसान करता है तो अल्लाह राज़ी हो जाता है, और 2 काम हैं कि उनसे कोई चारा है ही नहीं, इंसान बेनियाद नहीं हो सकता, वो ज़रूरी है, उसके बगैर कोई चारा नहीं। फरमाया अल्लाह के नबी ने, तसअलूनल्लाहल जन्ना, अल्लाह से दुआ करो कि या अल्लाह हमें जन्नत दे दे, और अल्लाह से दुआ किया करो कि या अल्लाह जहन्नम से बचा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग को तालीम दिया करते थे, और तालीम किया कि दुआ किया करो कि अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा, जहन्नम से बचा। अल्लाह के नबी की जो मकबूल तरीन और महबूब तरीन दुआ थी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह हमें दुनिया में भी हसना अता फरमा, आखिरत में भी हसना अता फरमा। ये हसना से क्या मुराद है? हज़रत मौलाए कायनात, हज़रत इमाम हसन बसरी, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हज़रत
अबू हुरैरा और दूसरे सहाबा से जो रिवायतें हैं उससे मुराद सबका खुलासा मैं बयान करता हूँ। हसना क्या है? दुनिया के हर किस्म के खैर खूबी, और सबसे बड़ी खैर खूबी क्या है? ईमान और ईमान पर खात्मा, ये सबसे बड़ी खूबी है। तो जब आप कहते हैं रब्बना आतना फी दुनिया हसना, माल दौलत अपनी जगह, इज्जत और शोहरत अपनी जगह, दुनिया की नेमतें अपनी जगह, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा आखिरी वक्त कामयाब रहे और ईमान के साथ खात्मा हो जाए। आप सोचते होंगे पहले दुनिया की बात क्यों कहे? पहले तो आखिरत के लिए दुआ किया जाए, मरजू तो हमारी दुनिया बाद में है, लेकिन सबसे पहले दुनिया ही पर सब कुछ मामला है। आखिरी वक्त आपका ईमान सलामत रह गया तो समझ लीजिए कि आखिरत भी बनी हुई है, वरना कुछ नहीं है। वफिल आखिरत हसना, आखिरत में भी हमें भलाई अता फरमा हसना। तो ये हजरात फरमाते हैं हज़रत मौलाए कायनात हज़रत इमाम हसन बसरी दोस्त साहब कराम कि आखिरत का हसना ये है कि इस तरह जन्नत अता फरमा के जहन्नम हमारी निगाह के सामने भी ना आने पाए। अल्लाह के नबी की शफात नसीब फरमा, जन्नत की बहारें अता फरमा, और या अल्लाह हमसे राजी हो जाए, ये आखिरत का हसना है। तो अल्लाह के नबी की बकसरत वारिद होने वाली दुआ ये है, बकसरत हुजूर फरमाते रब्बना आतना फी दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन्नार। तो पहली चीज ये है कि जन्नत की दुआ। हदीस आई है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो शख्स जो जन्नत में दर्जे के एतबार से सबसे नीचे होगा, उसकी कैफियत ये होगी कि जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, वो अकेला रह जाएगा। अकेला आवाज आएगी जा तू भी जन्नत में जा, कहेगा मौला इतने लोग चले गए, अब जन्नत में जगह है क्या? सब लोगों ने तो अपनी अपनी जगह ले ली होगी, अपने अपने घर में चले गए, महल में चले गए, अब जगह है क्या? अल्लाह फरमाएगा जा तो देख। कहा आवाज आएगी, और खुदा की आवाज, अल्लाह अल्लाह रश के आता है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को उन बंदों में शामिल। अल्लाह की आवाज आएगी, बंदे दुनिया का बड़ा से बड़ा बादशाह, उसके पास जितना था उतना तुझे दे दूंगा तो राजी हो जाएगा? कहा कि मौला इतना मिल जाए। अरे कैसे राजी नहीं होगा? जब बंदा कहेगा तो अल्लाह कहेगा जा उतना ही और दिया, उतना ही और दिया, उतना ही और दिया, उतना ही और दिया। अल्लाह के नबी फरमाते 5 बार अल्लाह फरमाएगा। दुनिया का सबसे बड़े बादशाह के पास जितना खजाना, माल, नवाल, महल्लात, जमीन जायदाद होंगे, अल्लाह ताला फरमाएगा जा उतना दिया, फिर उतना और, उतना और, उतना और, उतना और, यानी 5 गुना ज्यादा। अब जब बार बार अल्लाह कहेगा वमिस्लहु माहू वमिस्लहु माहू वमिस्लहु माहू, 5 बार अल्लाह कहेगा तो घबरा जाएगा बंदा, कहे या अल्लाह मैं राजी हो गया। तो कहे तेरे राजी होने से क्या होता है, मैं अभी राजी नहीं हुआ, इसका 10 गुना ज्यादा मुझे दूंगा, उसका 10 गुना ज्यादा दूंगा। ये है सबसे आखिरी दर्जे का जन्नती है, उसका ये मामला है। लेकिन दूसरी तरफ जहन्नम भी है, जहन्नम भी है। जहन्नम से हमेशा पनाह मांगना चाहिए। फरमाया अल्लाह के नबी ने कि जहन्नम में अगर सुई के बराबर, सुई के नाके के बराबर, सुई के बराबर अगर सुराख कर लिया जाए दुनिया की तरफ, तो दुनिया की कैफियत ये होगी कि दुनिया के सारे लोग मर जाएंगे। सुई के बराबर अगर सुराख कर दिया जाए जहन्नम में, और वहां का अजाब जो छन कर आएगा दुनिया में, तो सारे लोग मर जाएंगे। फरमाया कि जहन्नम में जो फरिश्ते मुकर्रर किए गए हैं, अगर कोई फरिश्ता जहन्नम से जरा सा झांक ले दुनिया की तरफ, सारे लोग मर जाएंगे। वो जहन्नम है, अजाब का घर, अजाब का गहवारा, सजाओं का मरकज। तो इस महीने में जो कबूलियत का महीना है, 4 काम ज्यादा कीजिए। कसरत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा पढ़ा कीजिए, कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार पढ़ा कीजिए, खातों से सहर के वक्त। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने अपने भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इज़्ज़त इक़बाल अता किया, वो मिस्र के अजीज़ और मिस्र के बादशाह बन गए, सुल्तान बन गए। और फिर जब मालूम हुआ कि उनके भाइयों को, हज़रत याकूब को, हज़रत याकूब की अहलिया को, यानी हज़रत यूसुफ की
वालिदा को कि यही मेरा बेटा यूसुफ है जो आज मिस्र का बादशाह बना हुआ है। भाइयों ने समझा कि इसी यूसुफ को हमने हसद और जलन की बिना पर कुएं में डाला था, अल्लाह ने इक़्तिदार अता फरमाया है। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आकर उनके बेटों ने कहा कि हमारे लिए अल्लाह की बारगाह में दुआए मग़फ़िरत कीजिए कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। कुरान में है कहते यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत याकूब ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करूँगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये उसी वक्त इस्तिग़फ़ार क्यों नहीं किया, मैं इस्तिग़फ़ार करूँगा, उनको इंतज़ार था सहर के वक्त का कि सहर के वक्त दुआएं कबूल होती हैं, सहर के वक्त रहमतों के दरवाजे खुलते हैं, सहर के वक्त नसीम सहर के झोंकों के साथ अल्लाह की रहमत के नसीम के भी झोंके चलते हैं, सहर के वक्त अल्लाह बेशुमार बंदों को माफ़ करता है, सहर के वक्त अल्लाह अपनी नेमतों का नुज़ूल फरमाता है, सहर के वक्त अल्लाह की तजल्लियात क़ुलूब पे नाज़िल होती हैं, सहर के वक्त गिला अर्शे आज़म में जुम्बिश पैदा होती है और दिलों के अंदर एहतिजाज पैदा होता है। इसलिए हज़रत याकूब ने कहा कि मैं दुआएं मग़फ़िरत करूंगा, यानी सहर के वक्त करूंगा कि सहर के वक्त दुआएं कबूल होती हैं। इस सहर के वक्त कबूलियत का मुस्सा मिलता है, लिहाजा सहरी के वक्त दुआओं का एहतमाम किया कीजिए और अपने गुनाहों से अल्लाह की बारगाह में माफ़ी तलब किया कीजिए। ख़ास तौर से तहज्जुद पढ़ लिया कीजिए और तहज्जुद के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिएगा तो अल्लाह ताला अपनी रहमतों और बरकतों और नवाजिशों से नवाजेगा। अल्लाह ताला हम सब के जुमे को कबूल फरमा ले, हमारे रोज़ों को कबूल फरमा ले, हमारी तरावीहात को कबूल फरमा ले। मौला ताला तेरे कलाम को पढ़ने का जैसा हक़ था हमने वो हक़ अदा नहीं किया, ना हमारी ज़बान इस लायक है, ना हमारा तकल्लुम इस लायक है, ना हमारी फ़हम बसीरत इस लायक है, मगर तेरे नबी की सुन्नत थी। हमने तेरा कुरान पढ़ लिया है मौला ताला, यकीनन हमने गलतियों पे गलतियां की है मौला ताला, हमारी गलतियों को माफ़ करके उसे कबूल फरमा ले और दुनिया और आखिरत में उसका बेहतरीन अजर और इनाम अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे रोज़ों में जो कमी है, तिलावतों में, इबादतों में, सद्दों में, नमाजों में, रियाजतों में, मौला ताला इन कमियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह तू कमाल अता फरमाने वाला है, हमारी नाक़िस इबादतों को कामिल बना के अपनी बारगाह कमाल में कबूल फरमा ले। उसका फैज़ हम सब को भी अता फरमा, हम सब के वालिदैन, आबा व दाद, असातिज़ा, मशाइख को भी अता फरमा, हम सब के औलाद, हमारी बीवियों को, हमारी बच्चियों को, हमारे घर के तमाम अफराद को, भाई बंदों को अता फरमा, तमाम मुसलमानों को अता फरमा, तमाम औलियाए किराम, तमाम शुहदाए मिल्लत सबको अता फरमा। बिलखुसूस आका व मौला हुज़ूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इसे नज़र के तौर पर हम पेश करते हैं। हुज़ूर सब कबूल फरमा ले और इसे हमारे लिए रसूलुल्लाह की शफात का ज़रिया बना दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।